हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज वीकेंड है और आज मेरा डे ऑफ है। तो आज मैं कुक नहीं करने वाली हूँ, आज मेरे हस्बैंड कुक करने वाले हैं हमारी फेवरेट डिश ग्रिल चीज़ सैंडविच, जो मेरे को और मेरे बेटे दिव्यांशु को बहुत पसंद है। तो फिर चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। मैं कभी नहीं बनाती वो सैंडविच, वो ही बनाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जैसे मेरी वाइफ ने बताया उनको ग्रिल चीज़ सैंडविच खानी है, मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है। तो आज मैं आपके लिए दो टाइप की ग्रिल सैंडविच बनाऊंगा। पहली है ग्रिडल के ऊपर और दूसरी है जो मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर फायर के ऊपर रोस्ट करते हैं वो। तो उसके लिए आइए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए टमाटो केचप, आपको ग्रीन चटनी, स्वाद अनुसार आप इसको डाल सकते हैं। आप चाट मसाला, मिर्ची, नमक अगेन स्वाद अनुसार इसके कर सकते हैं। ब्रेड, बटर, चीज, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सम स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर रखे हुए हैं और प्लस अभी ऑनियन जिसके मैं स्लाइसेस करने वाला। बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस के अंदर कट कर सकते हैं इस तरह से। आज कॉफ़ी भी पिलाई दो साथ में। आज हम लोगों का प्लान था बाहर बनाने का, फायर पिट के ऊपर, पर हम लोग नहीं बना पाए, बहुत ठंडी थी बाहर। अगर बाहर बनाते तो स्मोकी टेस्ट आता, बहुत अच्छा टेस्ट आता उस टाइम। टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो रखा है। अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3-4 डिग्री है और रात होते होते तक तो मेरे को लगता है -5 पहुंच जाएगा। और वेनेसडे को तो फ्रीजिंग की वार्निंग है जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 जाने वाला है। तो ये मेरे ऑनियंस यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब सैंडविच की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इस फायर पिट पे बनाने वाले थे, पर हम लोग नहीं बना पाए, बहुत ठंडा था बाहर, बच्चे बैठ नहीं सकते थे बाहर। अगर इस पे हम लोग बनाते तो एकदम स्मोकी फ्लेवर है ना, उसका टेस्ट आता। आप बाहर का व्यू देख सकते हो। अच्छी धूप है, हम लोग सोचे थे कि बाहर बनाएंगे, पर धूप होने के बाद भी बहुत ठंडा है बाहर। तो हम लोग अंदर देखते हैं उन्होंने स्टार्ट किया क्या। क्या कर रहे हो आप? तो यहाँ पे मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले लिए, उस पर मैं अच्छी तरह से मक्खन, जो बटर होता है स्प्रेडिंग बटर, वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगा बिकॉज दिस इज़ द मेन सीक्रेट। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो ब्रेड्स है वो काफ़ी क्रिस्पी रहेगी व्हेन इट इज़ कुक्ड। तो हर एक स्लाइस के ऊपर मैं पहले बेसिकली बटर है जो स्प्रेड कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी नाइसली बटर स्प्रेड कर लिया। अब हम हल्का सा चाट मसाला लेके सब पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका टेस्ट है जो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब एक साइड पे आप केचप और एक साइड पे आप जो ग्रिल चीज़ चटनी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे केचप थोड़ा अभी स्प्रेड करूँगा, ताकि आप अगर इसके अंदर टमाटो डालने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि टमाटो से ये काफ़ी सॉगी हो जाएगी और टूटने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटो केचप है जो लेके उसको स्प्रेड कर लिया है बटर के ऊपर ही। सेम चीज़ है जो दूसरी साइड में अब ग्रीन चटनी के साथ करूँगा। अब है जो सैंडविच चटनी आती है वो हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। इससे बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा तीखा फ्लेवर है सैंडविच के अंदर और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस सैंडविच के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो सैंडविच चटनी है वो लेके स्प्रेड कर ली है अच्छी तरह से। बेसिकली आप चाहे तो ये होममेड बना सकते हैं, ये और कुछ नहीं, कोरिएंडर की चटनी है जो इंडिया में अपने बेसिकली धनिया बोलते हैं या गुजराती के अंदर कोथमीर बोलते हैं, उसकी चटनी है। बट इसके अंदर थोड़ा सिरका डाल के ये चटनी बनाई हुई है ताकि टेस्ट है जो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, अब है जो सैंडविच अपने स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक सैंडविच के अंदर खाली मैं जस्ट ऑनियन की बनाऊंगा क्योंकि मेरे बेटे को ऑनियन ही पसंद है, और दूसरे सैंडविच के अंदर बेसिकली मैं ऑनियन और कुकुम्बर दोनों साथ में ऐड करूंगा और इसको बाद में हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े कुकुम्बर और ऑनियन है जो सैंडविच के ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। कुकुम्बर और ऑनियन मेरे को पसंद है। और अब इसके अंदर आप थोड़ी सी लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार स्प्रेड कर सकते हैं ताकि
खाली जस्ट ऑनियन या कुकुम्बर का टेस्ट ना आए और थोड़ा स्पाइसीनेस इसके अंदर बरकरार आए। और अब वापस थोड़ा सा चाट मसाला ऑनियन और कुकुम्बर पे स्प्रेड करने के बाद में आप ये मेन चीज़ आइटम है जो काफ़ी आपको उस पर स्प्रेड करनी रहती है। ये बेसिकली अमूल की जो चीज़ ब्लॉक आता है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अमूल का चीज़ ब्लॉक हमने ग्रेट कर लिया है, यहाँ पे ग्रेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो। ये वाला अमूल का है। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। अब सैंडविच को क्लोज करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग इट ऑन द ग्रिडल एज वेल एज ऑन द फायर। यहाँ पे मैंने ग्रिडल ऑलरेडी ले लिया है और यहाँ पे नीचे फायर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ग्रिडल को फिट करते हुए मैं हल्का हल्का पहले इसको थोड़ा वार्म होने का वेट करूँगा, ताकि ये वार्म हो जाए तो अच्छी तरह से पूरी हीट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद में हम हल्का सा बटर लेंगे और ये बटर लेके पूरे ग्रिडल पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बटर है जो अच्छी तरह से, और आप बटर पे कंजूसाई ना करें। ऐसा आपको लगता हो कि बटर ज़्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम होगी, ग्रिल चीज़ में बटर के हिसाब से ही आपकी ब्रेड है जो अच्छी तरह से ग्रिल होगी। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे बटर है जो अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब एक सैंडविच लेके मैंने बटर पे रब कर दी है ताकि ये जो पूरा बटर है वो अब्जॉर्ब कर ले, और ये दूसरी साइड की सैंडविच भी मैं बटर पे रब कर रहा हूँ अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से बटर अब्जॉर्ब कर ले। नाउ यू हैव टू वेट बेसिकली ताकि नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप एक स्पैचुला लेके बेसिकली इसको अच्छी तरह से प्रेस डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी सैंडविच है जो चारों तरफ से चिपक जाएगी, प्लस आपका चीज़ है जो अच्छी तरह से अंदर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। हम लोगों को इतनी भूख लग रखी है, हम लोग सैंडविच का वेट कर रहे हैं। जब तक वो सैंडविच कुक होती है तब तक अपने ये दूसरे पिट के अंदर बेसिकली सैंडविच जो ग्रिलर है उसके अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको हाई क्वांटिटी ऑफ बटर है जो अंदर स्प्रेड करना रहेगा। मैंने यहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ बटर है जो अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होगा। ये बेसिकली आयरन कैस्केट का बना हुआ है, आपको सिंपली कहीं भी स्टोर में मिल जाएगा। जैसे हमने ये वॉलमार्ट से परचेस किया था उसी तरह से आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें अच्छी तरह से बटर स्प्रेड कर दिया है। अब ये सैंडविच है जो इसके अंदर मैं रख के दूसरे साइड के में भी बटर काफ़ी स्प्रेड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम सैंडविच को ऊपर नीचे टर्न अराउंड कर सकते हैं बट ओपन नहीं कर सकते एक बार डालने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसको बेसिकली मैं लॉक कर दूंगा, और जब हमारा ग्रिडल वाली सैंडविच रेडी हो जाएगी उसके बाद में हम इसको ग्रिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको लॉक करके रख लिया है। तो अब ये हमारा सिस्टम रेडी है आयरन कैस्केट का, जिसको हम यहाँ पे ग्रिल कर सकते हैं। इन द मेन टाइम अगर आप यहाँ पे अपनी दूसरी जो सैंडविच अपन ने ग्रिडल पे रखी हुई है उसको देखोगे तो हल्की हल्की अभी ये ग्रिल होनी स्टार्ट हुई है। तो वी विल गिव इट कपल ऑफ मिनट्स, प्रॉब्ली अराउंड 4 और 5 मिनट्स। उसके बाद में हम इसको फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बटर स्प्रेड करना है। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से फ्लिप करना है। वो अमेज़ोन में अवेलेबल है अगर आपको किसी को बाय करना है तो, जो वो वाला। और इसकी लिंक प्रॉब्ली हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे ताकि आपको ये मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं, काफ़ी नीचे से अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, आप हल्का सा बटर लीजिए। बटर लेने के बाद में वापस उसी तरह से बटर स्प्रेड कर दीजिए। अब देखिए काफ़ी ग्रिडल हीट होने की वजह से बटर ऑलरेडी पूरा फटाफट मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप बटर को स्प्रेड करके फिर अपनी जो सैंडविच है उसको स्पैचुला से बेसिकली आप फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद में या आप इसको बटर के अंदर रख सकते हैं ताकि ये बटर अब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से आप अब दूसरी सैंडविच है उसको भी फ्लिप कर देते हैं, ताकि अब देखिए कितना नाइस टेक्सचर एकदम ग्रिल का पूरा आ रहा है अच्छी तरह से। वाह। एंड हम लोगों की प्लेट्स रेडी हो गई है, हम चारों की। मैंने चिप्स डाल दिया है, अभी बस हम लोग सैंडविच का ही वेट कर रहे हैं। जनरली अपनी वाइफ को आपको वीकेंड को ऑफ देना चाहिए ताकि वो भी आराम से रेस्ट कर सके। हमेशा वही खाना बनाती रहती है। अगर आप यू आर ए फूडी, इफ़ यू एंजॉय कुकिंग फूड, तो डेफिनेटली ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और हमको कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये 2 सैंडविच तो रेडी है, तो इसको मैं अभी ग्रिडल को बंद करके बेसिकली ये सैंडविच है जो प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके बाद में हम इसको कट करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी सैंडविच कितनी नाइस
क्रिस्पी रेडी हुई है। और अब मैं ये ग्रिडल को थोड़ा साइड में मूव करके, काफ़ी हॉट है तो यूज प्रिकॉशंस, नहीं तो जलने का डर रहता है। इसको मूव कर दिया है और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा और गैस है जो स्टार्ट करके अब इसको अच्छी तरह से इस पे ग्रिल करना स्टार्ट करूंगा। तो ये स्टील और ये आयरन है, उसकी वजह से बेसिकली आपका क्या होगा कि आपके हाथ नहीं जलेंगे। पर ये याद रखना ये काफ़ी हैवी है पकड़ने में और आपको ये कंटिन्यूस टिल्ट करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये टिल्ट नहीं करोगे तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये होगी कि सैंडविच एक साइड से पूरी जल जाएगी। तो आपको बार बार इसको चारों तरफ से टिल्ट करते रहना है ताकि सैंडविच है जो अच्छी तरह से कुक हो जाए अंदर। और आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि ग्रिडल में पकी हुई सैंडविच और इसके अंदर पकी हुई सैंडविच में कितना डिफरेंस है। दोनों का कुकिंग टाइम सेम है, राइट? हाँ, दोनों का कुकिंग टाइम सेम है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी हो जाएगा ये आपको हाथ में पकड़ने में। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं बनाती हैं। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि सैंडविच अंदर अच्छी तरह से एकदम पकनी स्टार्ट हो गई है। दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं टू मेक श्योर कि कहीं पे भी बर्न आउट नहीं हुआ। तो अच्छी तरह से ये कुक हो रही है अंदर, एंड दैट वाज द स्पेसिफिक रीज़न मैंने आपको बोला था कि बटर थोड़ा ज़्यादा लगा है। तो क्या होगा कि वो बटर से आज चारों तरफ से सैंडविच की जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरह से एकदम जॉइंट हो जाएगी और आपको बेसिकली अच्छी तरह से ग्रिल्ड ऑनियन कुकुम्बर चीज़ सैंडविच आपको मिलेगी। एंड बीइंग अ बिग फूडी, अहमदाबाद के अंदर, मैं अहमदाबाद से हूँ तो वहाँ पे मैंने कई बार ये सैंडविच ट्राई की हुई है और मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने खुद ने अभी इसको बनाना स्टार्ट किया है। सो सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब अपने इसको बंद करके, बी केयरफुल, काफ़ी हॉट है ये बर्निंग। देखिए क्या मस्त सैंडविच रेडी हुई है इसके अंदर। इसको मैं अभी पहले साइड में रख दूँ ताकि कोई मैं एक बार लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो आप ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ग्रिडल के अंदर सैंडविच बेसिकली कॉर्नर्स में ओपन रहती है, पर इसके अंदर आप जब फायर पे इस तरह से कुक करते हो तो ये चारों तरफ से एकदम पूरी पैक हो चुकी है और नाइस पर्टिकुलर रोम्बस टाइप का आपको उसके ऊपर शेप भी मिल रहा है, स्क्वायर पिरामिड टाइप में। अभी मैं बच्चों को ऊपर से बुलाने वाली हूँ सैंडविच के लिए। देखना वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं खाने के लिए सैंडविच। दिवांशु, वेयर इज बेबी? This one, yes. No. Thank you, Daddy. Welcome, honey. आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। Please like and subscribe and ring the bell. Bye.